क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं और कुछ ही मिनटों में एक विज्ञापन पॉप अप हो जाता है। आप इसे कल्पना नहीं कर रहे हैं। आज हम उस छिपी हुई दुनिया में झांकेंगे जहां टेक्नोलॉजी आपकी जासूसी कर रही है और इसे रोकने के तरीके जानेंगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया बल्कि जगाने आया हूँ। इस वीडियो का मकसद तुम्हें उन तरीकों से लैस करना है जिनसे तुम अपनी डिजिटल लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सको। तो अगर तुम भी अपनी प्राइवेसी को लेकर सीरियस हो और जानना चाहते हो कि अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। चलो शुरू करते हैं इस जासूसी के खेल को समझना और उसे मात देना। यार, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आजकल हमारे हाथ से ज्यादा हमारे दिल के करीब रहती है, हमारा स्मार्टफोन। ये छोटा सा डिवाइस जो हमारी पूरी दुनिया बन चुका है, असल में एक चलता फिरता जासूस भी हो सकता है। सोचो जरा, इसमें माइक्रोफोन है जिससे हम बातें करते हैं, कैमरा है जिससे हम तस्वीरें खींचते हैं, जीपीएस है जो बताता है कि हम कहां हैं, और इन सबके ऊपर दर्जनों ऐप्स हैं जिन्हें हम आंख बंद करके न जाने क्या क्या परमिशंस दे देते हैं। असल में तुम्हारा स्मार्टफोन अपने आप में बुरा नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, उसे अच्छा या बुरा हमारा इस्तेमाल बनाता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे हर ऐप को हर चीज का एक्सेस दे देते हैं या फोन की डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ही भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने स्मार्टफोन को दोस्त समझो, लेकिन उसकी ताकत और कमजोरियों को भी पहचानो। अब आते हैं घर के दूसरे जासूसों पर, हमारे स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी। ये आवाज से चलने वाले मददगार दोस्त आजकल बड्ढे कूल लगते हैं। हे गूगल, आज मौसम कैसा है? या एलेक्सा, मेरा पसंदीदा गाना लगाओ, और झट से काम हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये तुम्हारी कमांड सुनने के लिए हर वक्त तुम्हारे घर में कान लगाए बैठे रहते हैं? इन स्मार्ट स्पीकर्स और असिस्टेंट्स का मकसद हमारी जिंदगी आसान बनाना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस आसानी के बदले हम अपनी कितनी प्राइवेसी कुर्बान करने को तैयार हैं, ये सोचना पेड़ ही ढेगा। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कहां जा रही है और उस पर हमारा कितना कंट्रोल है। चलो अब बात करते हैं घर के सबसे बड़े पर्दे की, यानी हमारे स्मार्ट टीवी की। पहले टीवी का काम सिर्फ मनोरंजन करना होता था, जो चैनल लगाओ वो देखो। लेकिन आजकल के स्मार्ट टीवी सिर्फ टीवी नहीं रहे, ये स्मार्ट जासूस भी बन गए हैं। ये ट्रैक कर सकते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, कितनी देर तक देख रहे हो, कौन से शो तुम्हें पसंद हैं। और ये सब तब भी हो सकता है जब तुम उनके अपने ऐप्स इस्तेमाल न कर रहे हो, बल्कि कोई सेट टॉप बॉक्स या पेन ड्राइव लगाकर कुछ देख रहे हो। सोचो, तुम्हारे टीवी को पता है कि तुम्हें एक्शन फिल्में पसंद हैं या कॉमेडी, तुम देर रात तक जागकर वेब सीरीज देखते हो या सुबह न्यूज। ये सारी जानकारी तुम्हारी एक प्रोफाइल बनाती है, जिसे बेचकर या इस्तेमाल करके कंपनियां पैसा कमाती हैं। इसलिए अगली बार जब स्मार्ट टीवी खरीदो या इस्तेमाल करो, तो उसकी सेटिंग्स पर भी एक नजर जरूर डाल लेना। यार, स्मार्टफोन की बात करते हुए हमने ऐप परमिशंस का जिक्र किया था, लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर अलग से बात करनी ही पड़ेगी। जब भी हम कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो हमसे तरह तरह की इजाजत मांगती है। तुम्हारे माइक्रोफोन का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी फोटो गैलरी और आजकल तो तुम्हारे मोशन सेंसर्स तक का एक्सेस। ये अलग अलग परमिशंस जब एक साथ मिल जाती है तो तुम्हारी जिंदगी की एक बहुत ही साफ तस्वीर बना सकती है। तुम्हारी लोकेशन से पता चलता है तुम कहां जाते हो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट से पता चलता है तुम किन लोगों से जुड़े हो, तुम्हारे माइक्रोफोन से अगर गलत इस्तेमाल हो तो तुम्हारी बातें भी सुनी जा सकती हैं। इसलिए हर ऐप को कोई भी परमिशन देने से पहले 2 बार सोचना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंटरनेट की दुनिया में हमारे सबसे बीडीडे साथी यानी वेब ब्राउजर की। चाहे वो गूगल क्रोम हो, सफारी हो या कोई और, हम दिन भर में न जाने कितनी वेबसाइट्स इन पर खोलते हैं, कितना कुछ सर्च करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्राउजर भी तुम्हारी जासूसी का एक बड़ा अड्डा बन सकता है? सबसे आम तरीका है कुकीज। ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिन्हें वेबसाइट्स तुम्हारे ब्राउजर में स्टोर कर देती हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हारा हर क्लिक, हर सर्च, हर स्क्रॉल, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तुम्हारी ऑनलाइन गतिविधियां एक खुली किताब की तरह होती हैं, जिसे विज्ञापन कंपनियां, डेटा ब्रोकर्स और कभी कभी तो हैकर्स भी पियाज सकते हैं।
इसलिए अपने ब्राउजर की सेटिंग्स को समझना और उसे अपनी प्राइवेसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। यार, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, किसी कॉफी शॉप में या मॉल में, जहां भी फ्री वाईफाई का बोर्ड दिखता है, हमारी आंखें चमक उठती हैं, है ना? मुफ्त का इंटरनेट किसे अच्छा नहीं लगता। हम फौरन अपना फोन निकालते हैं, कनेक्ट करते हैं और दुनिया जहान से जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मुफ्त की सुविधा अपने साथ कुछ खतरे भी ला सकती है? इसलिए जब भी किसी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करो तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। कोशिश करो कि ऐसे नेटवर्क पर कोई भी सेंसिटिव काम जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग न करो। अगर करना ही PDD है तो सुनिश्चित करो कि वेबसाइट HTTPS वाली हो। ब्राउजर में एड्रेस बार में ताले का निशान दिखेगा। और सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छे VPN का इस्तेमाल करना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चैप्टर 7, टाइटल, ऐप, परमिशंस की सफाई, पहला कदम, बॉडी। तो भाई, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि खतरा कहां से आ सकता है। अब बात करते हैं कि इनसे निपटा कैसे जाए। सबसे पहला और सबसे आसान कदम जो तुम उठा सकते हो वो है अपने फोन में मौजूद ऐप्स की परमिशंस की ठीक से जांच PDD ताल करना और उनकी सफाई करना। अगर तुम एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है। वहां तुम्हें ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट जैसा कोई ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाकर तुम हर ऐप की परमिशन अलग अलग देख सकते हो और उन्हें बदल भी सकते हो। यह काम सिर्फ एक बार करने का नहीं है भाई, इसे अपनी आदत बना लो। जब भी कोई नई ऐप इंस्टॉल करो तो उसकी परमिशंस ध्यान से देखो और समय समय पर, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, अपनी सारी ऐप्स की परमिशंस को रिव्यू करते रहो। यह तुम्हारी डिजिटल हाइजीन का एक अहम हिस्सा है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही अपने फोन की परमिशंस को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। चैप्टर 8, टाइटल, प्राइवेसी वाले हथियार, ब्राउजर और सर्च इंजन, बॉडी। जब हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजते या पाचते हैं तो ब्राउजर और सर्च इंजन हमारे सबसे बीडीडे साथी होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, ये हमारी जासूसी भी कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे साथी चुने जाएं जो हमारी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। आजकल बाजार में कई ऐसे वेब ब्राउजर मौजूद हैं जो प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर या फायरफॉक्स। ब्रेव ब्राउजर तो अपने आप ही ज्यादातर ट्रैकर्स और विज्ञापनों को ब्लॉक कर देता है। फायरफॉक्स भी अपनी मजबूत प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए जाना जाता है। इनके अलावा कुछ और टूल्स भी हैं जो तुम्हारी ऑनलाइन प्राइवेसी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकर ब्लॉकर्स, प्राइवेसी बैजर या uBlock Origin जैसे ब्राउजर एक्सटेंशंस आते हैं जो वेबसाइट्स पर मौजूद उन अदृश्य ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये एक्सटेंशंस तुम्हारे ब्राउजर में आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं और बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं। हमने स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की बात की थी कि कैसे वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इन रिकॉर्डिंग्स पर कुछ कंट्रोल होता है। अगर तुम अमेजन एलेक्सा इस्तेमाल करते हो तो तुम एलेक्सा ऐप में जाकर या अमेजन की वेबसाइट पर अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाकर वॉइस रिकॉर्डिंग स्टोरेज को बंद कर सकते हो। नियमित रूप से अपनी वॉइस हिस्ट्री को डिलीट करते रहना एक अच्छी आदत है। सोचो, तुम्हारी कितनी ही निजी बातें, तुम्हारे घर की कितनी ही आवाजें इन डिवाइसेस ने सुनी होंगी। उन्हें हमेशा के लिए सर्वर पर PDD रहने देना कोई समझदारी नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उसकी सुविधाओं का फायदा उठाओ, लेकिन अपनी प्राइवेसी की कीमत पर नहीं। यार, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी अपने लैपटॉप के वेबकैम को टेप से ढककर रखते हैं? अगर इतने बढ़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को अपने वेबकैम से खतरा महसूस हो सकता है, तो हम और तुम तो आम इंसान हैं। तो इसका उपाय क्या है? बहुत ही आसान और सस्ता उपाय है। एक छोटा सा टेप का टुकड़ा ढालो और अपने वेबकैम के लेंस पर चिपका दो। या फिर आजकल बाजार में खास वेबकैम कवर भी मिलते हैं जो स्लाइड करके खोले और बंद किए जा सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन तुम्हारी प्राइवेसी के लिए ये बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जो तुम्हारी ऑनलाइन पहचान को छुपाने और तुम्हारे डेटा को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकता है। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आसान भाषा में समझो तो VPN तुम्हारे और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित सुरंग बना देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सारे VPN एक जैसे नहीं होते।
बाजार में कई मुफ्त वीपीएन सेवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर भरोसेमंद नहीं होती। कई मुफ्त वीपीएन खुद तुम्हारा डेटा इकट्ठा करके बेचती हैं या उनकी स्पीड बहुत कम होती है। इसलिए हमेशा किसी भरोसेमंद और प्रतिष्ठित वीपीएन सर्विस का ही इस्तेमाल करो, भले ही उसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे खर्च करने पड़े। टेक्नोलॉजी कमाल की चीज है, लेकिन प्राइवेसी हमारी ताकत है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम्हारे डिवाइस कैसे तुम्हारी जासूसी कर सकते हैं, तो एक एक करके कंट्रोल वापस अपने हाथों में लो। अगर तुम्हें ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप देना, सब्सक्राइब करना और घंटी वाले आइकॉन को दबाना, ताकि तुम्हें मेरी आने वाली सच्ची और काम की टेक बातों की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हमने बहुत सी बातें की, स्मार्टफोन की परमिशन से लेकर स्मार्ट टीवी की ट्रैकिंग तक, ब्राउजर की कुकीज से लेकर फ्री वाईफाई के खतरों तक, और हमने उनके समाधान भी देखे, जैसे ऐप परमिशंस को रिव्यू करना, प्राइवेसी फोकस टूल्स इस्तेमाल करना, वेबकैम को ढकना और वीपीएन का इस्तेमाल करना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारी डिजिटल जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट बना सकते हैं।